और 2019 में जो एक सीट हम लोग चूक गए थे किशनगंज की, मैं मानता हूं इस बार 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। पर्दे के पीछे रहकर ही उन्होंने पापा को मजबूती देने का काम किया और आज वही कार्य एक पिल्लर की तरह, एक मजबूत स्तंभ की तरह मेरे पीछे खड़े होकर वो मुझे ताकत देती हैं। और हिंदू धर्म में शक्ति की वही परिभाषा है। ऐसे में आप हिंदू धर्म का जिक्र करते हुए ये ईवीएम हर उस राज्य में कहा चला जाता है जिन राज्यों में ये लोग जीत हासिल करके इसी तरीके से मिठाई और गुलाल ये लोग लगाते हैं। भाई देखिए, मेरा भी विश्वास, मैं आंकड़ों पर जाऊंगा और ये आंकड़े मेरे विश्वास को बढ़ाते हैं। पिछली बार 2019 में हम 3 दल थे, जनता दल यूनाइटेड थी, भारतीय जनता पार्टी थी और हम लोग थे उस वक्त। पर इस बार हमारे गठबंधन में 2 और मजबूत सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। जीतन राम मांझी जी हों, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हों, इन 2 और साथियों के आने से हमारी ताकत 2019 से बढ़ी ही है। और 2019 में जो एक सीट हम लोग चूक गए थे किशनगंज की, मैं मानता हूं इस बार 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। ये हमारे गठबंधन की ताकत मेरे विश्वास को बढ़ाती है। सर, उम्मीदवारों का नाम कब तक आएगा? क्या आपकी माता जी भी चुनाव लड़ रही हैं कहीं? भाई मुझे लगता है बहुत जल्द उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पार्टी की तरफ से कर दिया जाएगा। जहां तक रही बात मम्मी के चुनाव लड़ने की, मुझे नहीं लगता। उन्होंने सक्रिय राजनीति से हमेशा अपने आप को दूर ही रखा है। तभी जब उनके पास राज्यसभा जाने का भी मौका था, इस गठबंधन में चर्चा के दौरान ये प्रस्ताव भी हम लोग के पास आया था। जब उनको राज्यसभा जाने की भी बात थी तो बहुत विनम्रता से उन्होंने ही मना किया था कि वो राज्यसभा में नहीं जाएंगी, क्योंकि कभी वो सक्रिय राजनीति में रही नहीं है और वो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर ही उन्होंने पापा को मजबूती देने का काम किया। और आज वही कार्य एक पिल्लर की तरह, एक मजबूत स्तंभ की तरह मेरे पीछे खड़े होकर वो मुझे ताकत देती हैं। कल इंडिया गठबंधन की रैली थी मुंबई में, वहां से राहुल गांधी ने एक शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया, कहा कि हम उस शक्ति से लड़ रहे हैं। उसको कैसे देखते हैं? भाई ये गलत है। मुझे नहीं पता उनकी भावना क्या थी नहीं थी, पर जिस तरीके से उन्होंने अपने शब्दों को रखा वो पूरा वाक्य गलत था। उन्होंने इस बात का जिक्र किया हिंदू धर्म, और हम सब जानते हैं भाई, मैं खुद आस्तिक हूं, मैं पूजा पाठ करता हूं, शिव शक्ति में मैं विश्वास रखता हूं, उस आदि शक्ति में मैं विश्वास रखता हूं, और हिंदू धर्म में शक्ति की वही परिभाषा है। ऐसे में आप हिंदू धर्म का जिक्र करते हुए जब आप उस शक्ति के विनाश की बात करते हैं, उस शक्ति से लड़ने की बात करते हैं, तो ये ठीक सुनाई नहीं देता है। ये उनको बहुत गलत दृष्टि में दिखाता है और उनकी लड़ाई फिर देश के एक बहुत बड़े वर्ग से जो आस्था रखता है उनसे उस लड़ाई को दिखाता है। मैं पुनः दोहराता हूं, मुझे नहीं पता किस संदर्भ में उन्होंने कहा, बट जिस वाक्य का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसको मैंने सुना, वो सरासर गलत है। एक आखिरी प्रश्न, इंडिया गठबंधन के तमाम जो लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी का जान ईवीएम में है। ईवीएम में इसको कैसे देखते हैं? मैं बस उनसे उन राज्यों के परिणामों के बारे में जानना चाहूंगा जहां पर उनकी जीत हो जाती है। ये ईवीएम कर्नाटका में कहां चला जाता है, ये ईवीएम हिमाचल में कहां चला जाता है, ये ईवीएम हर उस राज्य में कहां चला जाता है जिन राज्यों में ये लोग जीत हासिल करके इसी तरीके से मिठाई और गुलाल ये लोग लगाते हैं। तो एक साथ 2 चीजें नहीं हो सकती ना। जिन राज्यों में आपके लिए परिणाम है उस राज्यों में ईवीएम सही है, जहां आपके विरोध परिणाम है, लेट्स फेस द एलिफेंट इन द रूम, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। हकीकत है कि देश की जनता आपको बार बार नकार रही है। देश की जनता बार बार मेरे मौजूदा प्रधानमंत्री पर विश्वास रख रही है, और यही कारण है 14 से बड़ी जीत 19 में हम लोग को मिली, और 19 से बहुत बड़ी जीत 2024 में हम लोग को मिलेगी। 400 सीटों के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे, ये वादा देश की जनता ही हमसे कर रही है।